नमस्कार, मैं राजकुमार पांडे अपने लोकवार्ता चैनल के माध्यम से आज आपसे कोई शिष्टाचार या औपचारिकता नहीं करूंगा, क्योंकि जब आपकी जेब काटी जा रही हो, जब आपके घर का चूल्हा महंगाई की आग में झुलस रहा हो, तब कैमरे के सामने आकर शुभकामनाएं देना सरासर बेईमानी है। मध्यम वर्गीय परिवार के आत्मसम्मान की बात है। आप सोच रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 10 मिनट में ब्लिंकिट, जिप्टो और इंस्टामार्ट आपके घर पर खुशियां डिलीवर कर रहे हैं। अरे जागिए, होश में आइए। ये खुशियां नहीं, आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई की डकैती है, जो 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर मुस्कुराते हुए डिलीवर की जा रही है। आज का सीधा सवाल यह है कि 5,000 रुपए का राशन आपकी थाली तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 3,000 का क्यों रह जाता है? इस पे कभी आपने सोचा है? बाकी का 2,000 किसकी जेब में जा रहा है? सुपरमार्केट के चमचमाते शीशों के पीछे ये दिमागी लुटेरे आपको कैसे कंगाल बना रहे हैं, और होटल के बिलों में छिपे वो काले टैक्स जिन्हें देने के लिए कानूनन आप बाध्य नहीं हैं, फिर भी आपकी जेब से जबरन घसीटे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। आज पर्दाफाश होगा। आज आंकड़ों की खाल खींची जाएगी और आज बात होगी उस आम आदमी की जो इस देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है और सबसे बड़ा बेवकूफ भी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने दशकों पहले जो लिखा था, वो आज के इस कंज्यूमर्स काल में, इस लूट वाली अर्थव्यवस्था में अक्षरशः सच साबित हो रही है। सुनिए और अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचिए। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। सब कुछ हमारा हो गया पर चेतना अब भी बची, क्या हम न संभलेंगे अभी इस दुर्दशा के बाद भी। अरे जब सब कुछ खो रहा है, जब आपकी गाढ़ी कमाई इस कारपोरेट दिग्गजों के एल्गोरिदम की भेंट चढ़ रही है, तो आपकी चेतना कहां चली जाती है? आज मैं आपकी सोई हुई चेतना को झकझोरने आया हूं। आइए सबसे पहले चलते हैं उस आलीशान सुपरमार्केट में जहां आप अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ रविवार को पिकनिक मनाने जाते हैं। ठंडी ठंडी एसी चल रही होती है, धीमा और सुरीला संगीत बज रहा होता है। आप हाथ में एक चमचमाती हुई ट्रॉली लेते हैं और सोचते हैं कि आप बड़े आधुनिक हो गए हैं। आपके मोहल्ले का वो जो रामू बनिया था ना, अब आपको छोटा लगने लगा है। लेकिन महोदय, आप आधुनिक नहीं हुए हैं, आप सम्मोहन के शिकार हुए हैं। सुपरमार्केट का एक एक इंच, उसकी एक एक लाइट इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपकी जेब का पैसा आपके बिना जाने उनके गले में चला जाए। आई लेवल इज बाय लेवल, ये फंडा है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप सुपरमार्केट के रैक जो होता है, रैक को देखते हैं, तो जो सामान आपकी आंख के ठीक सामने होता है,
चाहे वो प्रीमियम बिस्कुट हो, महंगा कॉर्नफ्लेक्स हो, या फैंसी ऑलिव ऑयल हो, वो सबसे महंगा होता है। कंपनियां सुपरमार्केट को लाखों रुपए सिर्फ इस बात के लिए देती हैं कि उनका माल आपकी आंख के ठीक सामने रखा जाए। और सस्ता सामान, लोकल बॉन्ड्स, शुद्ध दलिया, वो या तो सबसे नीचे जमीन के पास छुपाकर रखा जाएगा जहां आपको झुकना पड़े, या फिर सबसे ऊपर जहां आपका हाथ ना पहुंचे। क्योंकि बड़ी कंपनियां जानती हैं कि आलसी आम आदमी झुकना पसंद नहीं करता। वो सीधे हाथ बढ़ाता है और महंगा सामान उठाकर ट्राली में डाल देता है। नंबर 2, बच्चों की ऊंचाई पर जहर का इंतजाम होता है। वो कैसे? थोड़ा और नीचे देखिए, जमीन से 2.5-3 फीट की ऊंचाई पर क्या रखा होता है? रंग बिरंगी चॉकलेट्स, महंगे कार्टून वाले बिस्किट्स, प्रिजर्वेटिव्स से भरे हुए ड्रिंक्स, खिलौने। क्यों? क्योंकि वहां आपके 3 साल के बच्चे की नजर पहुंचती है। बच्चा उसे उठाएगा, मचलेगा, रोएगा, और आप अपनी तथाकथित इज्जत बचाने के लिए उसे ट्रॉली में डाल देंगे। यह मजबूरी का फायदा उठाना है। अब बात करते हैं घर बैठे नवाबों की। उंगली उठाई, ऐप खोला, ब्लैंकेट, जिप्टो, इंस्टामार्ट, 10 मिनट में धनिया हाजिर, 7 मिनट में ब्रेड हाजिर। वाह भाई वाह, क्या ठाठ है। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि यह 10 मिनट की सुविधा आपके महीने के बजट को कैसे 30% से ज्यादा बढ़ा रही है? पहले जमाने में मां कहती थी, बेटा बाजार जा रहा है तो 1 किलो आलू और आधा किलो प्याज ले आ। हम थैला लेकर जाते थे तो सिर्फ उतना ही लाते थे। और आज ऐप खोला जाता है कि 30 रुपए की ब्रेड मंगाने के लिए, लेकिन जैसे ही आप ब्रेड कार्ट में डालते हैं, ऐप का एल्गोरिदम चिल्लाता है 99 रुपये और जोड़िए, डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाएगा। अब 30 रुपए की ब्रेड के चक्कर में डिलीवरी चार्ज के 25 बचाने के लिए आप 150 का वो सामान ऑर्डर कर देते हैं, जिसकी आपको अगले 15 दिन तक जरूरत ही नहीं थी। इसे कहते हैं चौबे जी गए 26 जी बनने और दूबे जी बनकर लौटे। 25 बचाने गए थे, 150 रुपए का चूना लगवा कर बैठ गए। और ऊपर से क्या? हैंडबिल फीस, 2 रुपए कन्वीनियंस फीस, 3 रुपए सरचार्ज। अरे भाई, पानी आसमान से बरस रहा है, भीगते हुए छाता डिलीवरी बॉय लगा रहा है, जोखिम तो उठा रहा है, लेकिन रैन सर्च का चार्ज ऐप का अरबपति मालिक वसूल रहा है। यह कौन सा अर्थव्यवस्था है? इसका जवाब कौन देगा? $5,000 का राशन 3,000 में लाने का देसी फार्मूला। अब कान खोलकर सुनिए इसको। रोने से या सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। अगर अपनी गाड़ी कमाई बचानी है तो इन कारपोरेट शार्क के बिछा जाल को कटना होगा। मैं आपको बता रहा हूं वो 3 बड़े नियम, जिससे आपका 5,000 का बिल सीधे 3,000 पर आ जाएगा। नंबर 1, शॉपिंग लिस्ट। ब्रह्मास्त्र
बिना लिस्ट के सुपरमार्केट या ऑनलाइन ऐप पर जाना वैसा ही है जैसे बिना हथियार के युद्ध के मैदान में कूदना। घर से पेन और कागज पर लिखकर निकलिए कि क्या चाहिए, और अगर लिस्ट में 10 सामान है तो 11वां सामान आपकी ट्रॉली में नहीं आना चाहिए, चाहे उस पर बाय वन गेट वन फ्री क्यों ना हो। याद रखिए, इस मुफ्त के चक्कर में लोग वो सामान खरीद लाते हैं जो एक्सपायरी डेट के बिल्कुल नजदीक और बिल्कुल पास होता है। आपको सीधा सीधा मूर्ख बनाया जाता है। नीचे झुकिए और पैसे बचाइए। जब भी सुपरमार्केट जाएं अपनी गर्दन को थोड़ा नीचा कीजिए। रैक के सबसे निचले हिस्से में देखिए, वहां आपको वही दाल, वही चावल, वही मसाले मिलेंगे जो ब्रांडेड कंपनियों से आधे दाम पर उपलब्ध है। उनकी गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होती है। बल्कि ब्रांड के नाम पर जो आप 100 फालतू दे रहे हैं, वो सिर्फ उनके टीवी विज्ञापनों का खर्च है, वो आपकी जेब से वसूला जा रहा है। अब थोड़ा बाजार की तरफ लौटिए पीछे। ये जो आपके मोहल्ले का बनिया जो वर्षों से आपकी मदद करता आया है, उसे आपने हीन भावना से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास चमचमाता हुआ बोर्ड, एसी नहीं है। लेकिन याद रखिए, वो बनिया आपको कभी फालतू सामान खरीदने के लिए सम्मोहित नहीं करता। महीने का राशन गेहूं, चावल, दाल, तेल स्थानीय थोक बाजार से ही खरीदिए। सुपरमार्केट से सिर्फ वही विशिष्ट चीजें लें जो कहीं और न मिलती हो। होटल और रेस्टोरेंट की सफेदपोश डकैती किस तरह से होती है। अब आते हैं आपके पसंदीदा वीकेंड पर। आप पूरे हफ्ते गधे की तरह खटने के बाद शनिवार को परिवार को लेकर रेस्टोरेंट जाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं। अंत में आता है एक मखमली चमचमाता हुआ फोल्डर, जिसके अंदर होता है आपका बिल। आप सामान में रौब झाड़ने के चक्कर में बिना बिल पढ़े अपना क्रेडिट कार्ड उसमें डाल देते हैं। अरे भाई, जरा उस बिल को खोलकर तो देखने की जहमत उठाइए। उसमें खाने की कीमत के ठीक नीचे एक चीज लिखी होती है, सर्विस चार्ज 10%। आप सोचते हैं कि यह तो सरकार को जा रहा होगा, यह टैक्स होगा। नहीं, यह सरकार का टैक्स नहीं है, यह रेस्टोरेंट के मालिक की सरासर मनमानी और अवैध वसूली है। इसको आप समझिए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए का स्पष्ट और कड़ा दिशा निर्देश है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट का ग्राहक पर जबरन सर्विस चार्ज नहीं थोपा जा सकता। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। अगर आपको उनकी सेवा पसंद आई तो अपनी मर्जी से टिप दीजिए, नहीं आई तो चमन्नी भी मत दीजिए उसमें। लेकिन जैसे ही आप मैनेजर से कहते हैं कि सर्विस चार्ज हटाओ, तो आपको ऐसे देखता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, उसकी पूरी जमीन जायदाद मांग ली हो आपने, ऐसा वो आपको देखेगा। वो कहेगा, सर ये तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही फीड है, यह नहीं हटाया जा सकता। अरे तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में फीड है तो क्या तुम मेरी जेब काट लोगे? तुरंत कहिए कि इसे हटाओ, नहीं तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर अभी के अभी शिकायत दर्ज होगी।
और आप यकीन मानिए 2 मिनट के अंदर वो बिल सीधा होकर बिना सर्विस चार्ज के आपके पास आएगा। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना होगा, जागरूक होना होगा। और ये जो जोमेटो और स्विगी से आप घर बैठे मंगाते हैं ना, रेस्टोरेंट के मेन्यू में जो पनीर टिक्का 250 का मिल रहा होगा, वही इन एप्स पर 320 का लिस्टेड होगा। कंपनियों ने रेस्टोरेंट पर इतना कमीशन लगा दिया है कि रेस्टोरेंट वाले ऐप पर दाम बढ़ा देते हैं। ऊपर से पैकेजिंग चार्ज 30 रुपए, डिलीवरी फीस 40 रुपए और फिर टैक्स 250 की चीज आपके घर तक पहुंचते पहुंचते 400 की हो जाती है। और आप खुश होते हैं कि आपको डिस्काउंट कूपन मिला था 30 रुपए का। वार डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्रेडिट कार्ड। सर लाइफ टाइम की फ्री क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। इस देश में करोड़ों मध्यम वर्गीय लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। वो जो मिनिमम अमाउंट ड्यू का विकल्प आता है ना बिल में, वो इस सदी का सबसे बड़ा वित्तीय टैक्स, फाइनेंशियल ट्रिप। जैसे ही आपने सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाया, बाकी बची हुई राशि पर 36% से 42% का सालाना ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इतना ब्याज तो पुराने जमाने में गांव का क्रूर साहूकार भी नहीं लेता था, जितना यह टाई सूट पहनने वाले विदेशी और कॉर्पोरेट बैंक आज आपकी छाती पर बैठ करके आपसे वसूलते हैं। और आप देते हैं बड़ी सहूलियत से। क्या करें, घर में बाहर प्रतिष्ठा भी बचानी है। प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में जान देने चले जाते हैं। कब तक सहेंगे हम? कब तक इस व्यवस्था, इस लुटेरे ऐप और इस कारपोरेट मायाजाल के सामने चुपचाप घुटने टेके रहेंगे? एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। आज हमारे इस आर्थिक शोषण के खिलाफ एक महाहुकार है। इन पंक्तियों को अपने भीतर उतरने दीजिए। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और यह रण किसी और से नहीं, अपनी खुद अज्ञानता के खिलाफ है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का धड़धड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह सिंहासन उन लुटेरों का है जो आपकी चुप्पी और आपकी जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और आप कर्ज के गर्त में ढकेले जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं भारत के हर उस आदमी से, हर उस मिडिल क्लास परिवार से आह्वान करता हूं कि जो सुबह 9 से रात 9 बजे तक सिर्फ इसलिए खटता है कि पसीना बहाता है ताकि अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों को एक सम्मानजनक जीवन दे सके। आपकी कमाई कोई खैरात नहीं है जो ये कंपनियां कूपन और 10 मिनट की डिलीवरी के नाम पर उठा ले जाएं। अगर 2 रुपए का सर्विस चार्ज या 20 रुपए का हिडन चार्ज भी नाजायज है तो उसके खिलाफ रेस्टोरेंट में खड़े होकर के आवाज उठाइए। लोग हंसते हैं, हंसने दीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, उनका नहीं। लड़िए, क्योंकि अगर आप आज 20 रुपए के लिए नहीं लड़ेंगे तो कल ये आपकी पूरी जेब साफ कर देंगे और आप सिर्फ मुख्य दर्शक बन के बैठे रहेंगे। जो ग्राहक जागरूक नहीं होगा
वो इन कंपनियों के लिए सिर्फ एक चलता फिरता एटीएम कार्ड होगा, जिसका पिन कोड हमेशा खुला रहता है। अपनी आंखें खोलिए, बिलों के एक एक अक्षर को पढ़ना शुरू कीजिए और इस डिजिटल डकैती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी के अभी बताइए, क्या आपके साथ भी सुपरमार्केट, जोमेटो या रेस्टोरेंट में ऐसा धोखा हुआ है? क्या आप अब भी आंख मूंद कर बिना चुकाए या अपने एक एक रुपए के हक के लिए लड़ेंगे? इस वीडियो को देश के हर उस मध्यम वर्गीय परिवार तक आग की तरह पहुंचा दीजिए जिसकी जेब रोज काटी जा रही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।